हाँ, परमात्मा की दया से जब से हमने नाम लिया है, जब से सारे दुख हमारे दूर हो गए हैं। कबीर परमात्मा की जय बोली तो उसी समय उन्होंने वहाँ से गायब हो गए। परमात्मा दीक्षा लेने के बाद मुझे वो 15 दिन भी नहीं लगे और पूरा मैं एकदम स्वस्थ हो गया। जब से मैं परमात्मा के शरण में आया हूँ तब से मुझे लाभ ही लाभ मिले। जब से संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ी, उसमें लिखा था कि मदिरा पीबे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। अब हमें ये चीज़ बताने वाला आज तक कोई मिला ही नहीं था कि शराब पीने से ऐसा भी होता है। जब हमने ये ज्ञान समझा तब नाम दीक्षा ली, तो हमने शराब छोड़ दी, सिगरेट पीना छोड़ दिया। जो गुटखा तम्बाकू बीड़ी बंडल मांस मदिरा जो करते हैं वे गुरुजी की एक बार नाम दीक्षा लेने के बाद ही खत्म हो जाता है। ज्योति निरंजन हमारा इंतजार कर रहा है कि इस शरीर से ये आत्मा कब निकले, तो हम उससे कह रहे हैं तुम्हारे बस की बात नहीं हमें ले जाना। कि सतगुरु को कुर्बान जहाँ, जिनने कर्म छुटाए कोट, और ऐसे सतगुरु की जो निंदा करे उसके जम तोड़ेंगे होंठ। और कबीर साहब के चोला में ही साहब आए हैं रामपाल जी। आपने काट लिया था, लेकिन हमको यकीन था कि मैं नहीं मरूंगा। नमस्कार, मैं राकेश कुमार TV8 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और इस वक्त सतोक आश्रम वेदचेड़ी जो शामली के अंदर पड़ता है, मैं वहाँ मौजूद हूँ। और हमें एक बोर्ड दिखाई दिया है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लेना चाहिए, आज इस पे भी लोगों की भी राय जानेंगे और इस बोर्ड में जो लिखा है उससे भी जानेंगे। क्या इन बोर्डों पे जो लिखा है वो सारे लाभ इनके अनुयायी को मिलता है या मिला है या मिल रहा है, इन सारी बातों को जानने के लिए आज हम कुछ यहाँ के लोगों से भी जुड़ेंगे जो यहाँ उनके अनुयायी हैं। तो सबसे पहले जो इस बोर्ड में लिखा है पहले उसको मैं जानने का प्रयास करता हूँ। आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है ये नाम दीक्षा लेने से, कैंसर जैसी भयानक रोग ठीक हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों पर काम नहीं करती, मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाता है, यम मार यानी यमराज के दूतों की प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती, मनुष्य की अकाल मृत्यु होनी हो तो परमात्मा उनकी मृत्यु टाल देता है और उसकी आयु बढ़ा देता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है और बड़ी समस्याओं से झेलते हैं लोग, तो उसके बारे में लिखा है कि गृह क्लेश समाप्त हो जाते हैं नाम दीक्षा लेने से, घर में लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं, अध्यात्म व सांसारिक लाभ दोनों लाभ मिलते हैं। ये मनुष्य सारे विकार त्याग देता है, उसके जीवन में सुखों की बहार आ जाती है, 3 ताप के अंतर्गत आने वाले संकट हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, व्यक्ति धार्मिक पाखंडवाद से मुक्त हो जाता है। निवेदन है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सुखमय बनाएं। क्या ये बोर्ड में सही बातें लिखी गई हैं? आज इसकी भी पड़ताल हमारी टीम TV8 न्यूज यहाँ की हर उन लोगों से मिल करके जानने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। क्या ये सही है? तो हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हैं और लोगों से भी जानने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। और ये लोग जुड़े हैं यहाँ पे। क्या नाम है? दास का नाम मुन्ना लाल दास। अच्छा, ये जो बोर्ड में लिखा गया है, क्या इसमें से आपको कोई लाभ प्राप्त हुआ है? जी सर, सभी लाभ प्राप्त हुए हैं? सभी लाभ अच्छा, हो रहे हैं लाभ आपको? हो रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं तो ये कहूँगा कि मुझे भी जब से मैं जुड़ा हूँ परमात्मा की शरण में आया हूँ तब से मुझे लाभ ही लाभ हो रहे हैं। चलिए, क्या कहना चाहते हैं? जी, सागर दास नाम है मेरा, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से आए हैं हम लोग। हाँ, परमात्मा की दया से जब से हमने नाम लिया है, जब से सारे दुख हमारे दूर हो गए हैं, बंदी छोड़ की कृपा से, और सारे लाभ हमें मिल रहे हैं। अच्छा, घर में क्लेश रहता था बहुत पहले? जी, हाँ, कलेश रहता था और अब मालिक की दया से जब से हमने नाम दीक्षा लिया है कोई कलेश नहीं ये है। आध्यात्मिक ज्ञान भी हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी, यानी क्या बुरा है क्या सही ये भी पता चलता है? बिल्कुल बिल्कुल। नाम दीक्षा लेने से पता चलता है कि हमें परमात्मा की भक्ति करना चाहिए और किन किन बुराइयों से बचना चाहिए। अच्छा, अपने दोस्तों के बीच में जब जाते होंगे तो होता है ना कि लड़ाई झगड़ा या तमाम ईर्ष्या रहता है, अब क्या रिस्पांस आ रहा है? अब बहुत अच्छा रिस्पांस मालिक की दया से मिल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। मन में सवाल उठता है? हाँ, बिल्कुल उठता है कि हम झगड़ा करें या ना करें दोस्तों के बीच में? ना, दोस्तों के बीच में कोई झगड़ा नहीं। किसी से झगड़ा अगर होता रहे तो क्या कहेंगे? मालिक की दया से इतना ज्ञान परमात्मा ने दे दिया है कि कोई झगड़ा होता ही नहीं है और जितना हो सके उतना बचते हैं। बिल्कुल। चलिए, क्या नाम है दादा? मोतीलाल दास। क्या ये सारे लाभ आपको मिले? जी, मुझे मिले। मैं आपके 2014 की बात बताता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। उस समय मैं बहुत थोड़ी दूर चल नहीं पाता था, और तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने ट्यूबवेल में पड़ा था रात में अकेले। तो उस दिन मुझे
यमराज जी के दूतों ने आकर के दोनों तरफ से चारपाई के खड़े हो गए, दोनों तरफ। और खड़े होते हुए मुझको बहुत भयानक यानी डर लगा, और डर लगते हुए मैंने कबीर परमात्मा की जय बोली, तो उसी समय उन्होंने वहाँ से गायब हो गए। हाँ, ये आप मुझको मिला और मुझे जीवन दान मिला। ये 3 दिन तक आए। उस दिन मैंने ट्यूबवेल से छोड़ करके भी घर में लेटा रहा, घर पे 2 दिन भी आए, तो वही आवाज़ मुझे परमात्मा कबीर साहब की जय बोला। तब वो यहाँ नाम क्या है आपका? मोतीलाल दास। अच्छा, कहाँ से हैं? जिला फतेहपुर। अच्छा, क्या नाम है अभी? अंशुल दास। हाँ, ये जो बोर्ड पे लिखा है, ये बोर्ड पे लिखी बातों के अंदर आपको क्या लाभ मिला है? जो बोर्ड में लिखा है, क्या ऐसा लाभ आपको प्राप्त हुआ है? जी हुआ है। जैसे मेरे लिए प्रेत बाधा भी थी और मेरे सीने में बहुत दर्द भी होता था, जिसका मैंने इलाज भी कराया और ठीक नहीं हुआ। और परमात्मा दीक्षा लेने के बाद मुझे 15 दिन भी नहीं लगे और पूरा मैं एकदम स्वस्थ हो गया और आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। चलिए, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं तो जब से मैं कहूँगा कि जब से मैं परमात्मा के शरण में आया हूँ तब से मुझे लाभ ही लाभ मिले हैं, क्योंकि मेरी पत्नी है, उसके जो है सर में दर्द बराबर बना रहता था, और 2019 में मैंने उसको नाम दिलवा दिया था परमात्मा से, तो तब से जो है कि बराबर वो दिक्कत नहीं आ रही। मैं तो मुरादाबाद में ड्यूटी करता था, हर 15 दिन में उसको दवा लेने के लिए जाता था घर पे, और अपने CHC जो है अपना अस्पताल हॉस्पिटल शाहजहाँपुर में, तो वहाँ उसको लेके जाता था और 15 दिन की दवा लेके आता था, और फिर मैं जाता था 15 दिन। तो इस तरीके से बहुत परेशान सी से मैं जूझ रहा था। घर में आपके कौन कौन नाम लिया है गुरुजी से? जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो दीक्षा की बात बताई जा रही है, कौन कौन दीक्षा लिया? जी, सबसे पहले तो हमारा छोटा भाई है, उसने नाम लिया। इसे किताबों से पढ़ के जो है उसे पता लगा कि विश्व में पूर्ण संत जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, तो उसने नाम 2-3 महीने जो है वो आपके भी घर में क्लेश था जो दूर हुआ है? जी। किससे? घर में मतलब परिवार, अपनी पत्नी से झगड़ा होता था या आपके और किसी परिवार में? नहीं होता, लेकिन जैसे घर में माँ बाप और अपने भाई बहन जो छोटी छोटी बातों से लड़ने झगड़ने लगते थे, तो उसी को लेकर अब जो है कि परमात्मा के शरण जैसे आए तब से बिल्कुल जो है कि नॉर्मली हो गया, सब बिल्कुल अपने सही तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। क्या नाम है आपका? रविदास। क्या कहना चाहते हैं? जो लोग दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बताया जा रहा है ये सारे लाभ उनको मिल रहे हैं, आपको लाभ मिले हैं क्या? सर, ये सच है भगत जी, मिल रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? बबलू दास, फतेहपुर से, जिला फतेहपुर से रहने वाला हूँ। ये जो बोर्ड पे लिखा है, इनमें से आपको लाभ मिल रहे हैं? बहुत से लाभ मिले हमसे, इनसे परमात्मा की दया से बहुत से लाभ मिले हैं। हमारी भगतमती जो है तबीयत खराब हो जाती थी, तो तबीयत में क्या दिक्कत? वो असल में भूत प्रेत का बाधा था, तो हर मंदिर हर जगह जहाँ से कोई बता तो वहाँ जाते थे, तो वहाँ लोटी फिरती थी। अब हमको जब से 10 महीने हो गए नाम दीक्षा लिए परमात्मा से, तो 1 महीने के बाद भगतमती आश्रम में जाके लोटी हमारी फिरी। इसके बाद फिर लोटी लेने फिर स्वस्थ हो गई। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे यहाँ आप आते हैं, आपकी भूत प्रेत की जो बाधाएं थी या जो भी समस्याएं थी साल वो हो जाती हैं, कितना पैसा कुछ भी लिया जाता है? जी, यहाँ कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। यहाँ कोई चार्ज नहीं है। यानी ये कहें कि आपको भी लाभ मिला है। चलिए, क्या नाम है भाई? अमर सिंह दास। क्या कहना चाहते हैं? बोर्ड पे लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लेना चाहिए? आज सवाल ये उठता है, लेकिन इन सारे लाभ भी आपको मिले हैं क्या? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो इंसान इस परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिनके घर में कलेश ज़्यादा रहता है, गृह कलेश देखा जाए तो आज एक आम समस्या है कि घर में लोग एक दूसरे से कलेश करते हैं। मेरा भी कलेश मेरी पत्नी से बहुत रहता था, क्योंकि मैं नाम दीक्षा लेने से पहले इतना बेकार का इंसान था कि मेरे अंदर इतने विकार थे जो समाप्ति नहीं हो रहे थे। मैं शराब भी पीता था, सिगरेट भी पीता था, यहाँ तक कि जुआ भी खेलता था। अब जब से संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ी और पढ़ने के बाद ज्ञान हुआ कि अच्छे बुरे का, कि शराब से क्या नुकसान होता है। उसमें लिखा था कि मदिरा पीबे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। अब हमें ये चीज़ बताने वाला आज तक कोई मिला ही नहीं था कि शराब पीने से ऐसा भी होता है। जब हमने ये ज्ञान समझा तब नाम दीक्षा ली, तो हमने शराब छोड़ दी, सिगरेट पीना छोड़ दिया, हमारे घर के कलेश ख़त्म हो गए, पत्नी से लड़ाई झगड़ा रहता था बंद हो गया। जब हम गलत काम सब हमारी आदतें छूट गई, तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा किस बात पे? अब ये छुटवाने वाला आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं। आज देखिए, और विभिन्न पंथ चल रहे हैं, कई पंथों में लोग जाते हैं, कहीं भी कोई नहीं। आप किसी अन्य पंथ में गए थे? मैंने
संत पंथों में जाकर देखा है, लेकिन मैंने कहीं नाम दीक्षा वगैरह नहीं ली। मैं पहले से ही घृणा करता था इन गुरुओं से, मैं इनकी बातों को नहीं मानता था। लेकिन जब से ये ज्ञान समझा गुरु जी का, ये ज्ञान सच्चा ज्ञान है। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो ज्ञान है परमात्मा का, इतना अच्छा ज्ञान है कि आदमी पढ़ते पढ़ते ही इन विकारों से दूर हो सकता है। अगर वो पढ़ना चाहे, उस पर अमल कर ले, उनकी बातों पे लिखे हुए जो किताबों में लिखा है उन्होंने, अगर उसको पढ़ के उस पर अमल कर ले तो उसकी आधी परेशानी तो पढ़ते पढ़ते ही समाप्त हो जाती है। अगर हम आज कहें कि वाह संत हो तो ऐसा, समाज के अंदर एक ऐसी बुराइयों को ख़त्म करने का जो बेड़ा उठाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, वाकई में काबिल तारीफ है। और ये किसी साधारण व्यक्ति का अगर हम कहें कि ये कोई करे तो वो करने की बात भी नहीं है, उसके बस की भी बात नहीं है, ये भी समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि आज हमने यहाँ आश्रम में आने के बाद जब हमने ये पढ़ा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि दर्शकों आपका भी ये भी सवाल था कि क्यों लें हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा। तो आज हम क्लियर और सर्टिफाइड करना चाहते हैं कि आज जो दीक्षा ले रहे हैं क्या लाभ मिल रहा है। मैं खुद ही भक्तों की जुबानी सुना रहा हूँ आपको आज, हर रियल चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे थे? और देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि सतगुरु को कुर्बान जहाँ, जिनने कर्म छुटाए कोट, और ऐसे सतगुरु की जो निंदा करे उसके जम तोड़ेंगे होंठ। ये वो परमात्मा है कि इनसे सबको लाभ मिल रहे हैं। अभी मैं हाल में एक लाभ मेरे साथ हुआ है परमात्मा ने, जो आप 25 फरवरी की बात बता रहा हूँ। 25 फरवरी के लिए मेरी जो घरवाली थी, मेरी घरवाली ने 25 फरवरी के लिए शरीर छोड़ दिया, यानी कि वो ख़त्म हो चुकी थी, उनका शरीर छूट गया था और मेरे हाथों में ही उनके प्राण निकले थे। और वो समर्थ परमात्मा को याद करते ही 10 मिनट के बाद उनके लिए परमात्मा हमारे लिए अमृत जल और प्रसाद देते हैं। यहाँ जो नाम दीक्षा लिए हुए हैं, तो वो अमृत जल प्रसाद देने से ही 10 मिनट के बाद उनके अंदर चेतना जाग हुई और परमात्मा ने उनको नया जीवन बंधन दिया। ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता। ये संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है। चलिए और लोगों से जानने का प्रयास हमारा जारी रहेगा, क्योंकि हम आज शॉर्ट में सबसे जानेंगे, क्योंकि सवाल हमारे दर्शकों का था कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा क्यों लें, क्या मिलता है लाभ। आज उन लाभों के बीच में हम मौजूद हैं और जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लोगों से भी जान रहे हैं। हम आपको हर लोगों से रूबरू कर रहे हैं आज। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम दास। क्या ऐसा लाभ आपको मिला है? ऐसे बहुत से सारे लाभ मिले हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा यूँ लेनी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी महाराज संपूर्ण साधना बताते हैं। नाम दीक्षा लेने से ग्रह क्लेश दूर हो सकता है क्या? बहुत दूर हो सकता है। आपका हुआ है? बहुत हुए हैं। आपका हुआ है? जी। चलिए, क्या नाम है? राजेश कुमार। क्या आप नाम दीक्षा लिए हैं? जी लिए। अच्छा, नाम दीक्षा लेने से क्या लाभ मिले आपको? क्या ऐसे लाभ मिले हैं? आध्यात्मिक, संसारिक, आध्यात्मिक और भी बहुत सारे लाभ हैं जो पहले हम लोग भोग रहे थे, जो जिसका कोई समाधान ही नहीं था। ऐसी बीमारियों से इसमें निजात मिल जाती है। ऐसे ऐसे गुरुजी की दीक्षा लेने से कैंसर जैसा जो घातक रोग है वो भी यहाँ पे आके बिल्कुल ठीक हो जाता है। सारी बुराइयाँ, सारे शरीर के अवगुण जो गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, बंडल, मांस, मदिरा जो करते हैं वे गुरुजी की एक बार नाम दीक्षा लेने के बाद ही खत्म हो जाता है। ऐसे हमने किसी पंथ में नहीं देखा, किसी दुनिया में हमने घूम लिया, लेकिन कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं हुआ जो यहाँ पे आने के बाद में हमें इसका लाभ मिला है। बिल्कुल। चलिए, हमारा सवाल है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लें? संत रामपाल जी महाराज जी एक सतपुरुष के रूप में आए हुए हैं और उन्हीं से नाम दीक्षा लेना इसलिए चाहिए। जितने भी इस बोर्ड पर जो ये टाइटल लिखे हैं, ये सारे टाइटल संत रामपाल जी से मेल खाते हैं। इनके अतिरिक्त कोई भी ऐसा संत नहीं है। इस नाम दीक्षा लेने से ये लाभ मिलते हैं? जी, सब कुछ लाभ मिलते हैं। चलिए, क्या नाम है? राजकुमार दास। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लेनी चाहिए और आपने क्यों लिया था? हमने अपना पापों को करने के लिए, जो हमारे पाप हैं जन्मों जन्मों के, उन पापों के लिए हमने अपना नाम दीक्षा परमात्मा गुरुदेव भगवान से ली। और जो शरीरों में हानि होती हैं, मुझे बहुत तगड़ी हानि थी। एक बार जब हम सो रहे थे तो वे ज्योति निरंजन हमारे पास आए, शिव का रूप रख के, और जो इजराइल नाम का सर्प है उनके साथ वो था, ज्योति निरंजन के।
और हमारी ये गर्दन सारी भर दी उसने, लपेटा ले लिया। और परमात्मा ने हमें दूसरा मंत्र दे रखा सतनाम का, जो 7 सुमरण होता है। तो जब ऑटोमेटिक वो हुआ, जब इजराइल ने हमारा गला भर दिया सरफ ने, तो हमें होश था पूरा। हम ज्योति निरंजन की तरफ देख रहे हैं, लेकिन ज्योति निरंजन हमारा इंतजार कर रहा है कि इस शरीर से ये आत्मा कब निकले। तो हम उससे कहें तुम्हारे बस की बात नहीं, हमें ले जाना, हमें ज़रूरत है उस परमात्मा कबीर साहिब की, उसे भेजो। तुम तो उसके सामने तुच्छ जीव हो बहुत। उसने हमें यो शक्ति दे रखी है, वो 7 सुमरण दे रखा है, वो इतना पावरफुल है। तुम पाताल लोक में जा गिरोगे उस सुमरण से। यानी जब वो सुमरण हमारे अंदर हुआ, हमें महसूस हुआ, तो 2 सेकंड नहीं लगी उन दोनों को जाने में, ज्योति निरंजन को और सरफ को। वो छू हो गए उस मंत्र होते हुए। यानी ये लाभ है नाम दीक्षा लेने के। हाँ, क्या कहना चाहते हैं सर? जिस प्रकार से यहाँ बहुत सारे सवाल लिखे हैं और बताया जा रहे हैं कि ये लाभ मिलते हैं, क्या ये बोर्ड में सही लिखा गया है कि नाम दीक्षा क्यों लेना चाहिए? हमारा सवाल है, नाम दीक्षा क्यों लेना चाहिए? क्या ये सारे लाभ आपको मिल रहे हैं? जी सरकार, मिल रहे हैं। ये परमात्मा पूर्ण परमात्मा है। हम गायक कलाकार थे और बचपन से शिक्षा दीक्षा के दौरान ही भी संगीत से मेरा प्यार था। और संगीत का प्यार का मतलब है नहीं, ब्रह्म जो मालिक जो शक्ति दिया तत्व ज्ञान, उसको बचाना चाहिए। तब मंच पर आप खड़ा होकर के बोलेंगे। अगर हम सही नहीं हैं तो मंच पर क्या जवाब देंगे? इसलिए भक्ति से मैंने जुड़ा था। 30 साल तो मैंने गढ़वा घाट काशी में गंवा दिया। गंवाया नहीं, अपनी मर्यादा को बचाते हुए संगीत के रास्ते चलते हुए। और मैंने जीवन में आज तक, मैं कलाकार था जो, लेकिन कोई मांस मदिरा खाया नहीं। मैं वो कलाकार था, मर्यादा में था। इसके बाद ये परमात्मा का जब ज्ञान मुझे मिला तो मैंने सारी विधा छोड़ दिया कि वास्तव में मैं मुक्ति के लिए आया हूँ। परमात्मा सब कुछ दिया है मुझे, बाल बच्चे परिवार सब। आपके बच्चे भी हैं, कोई अध्यापक है, कोई मिलिट्री का जवान है, तो मालिक सब कुछ दिया है। तो हम मालिक से ये आराधना करते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, अपने सत्य लोक चलिए, मैं बिछड़ा हुआ हूँ। और ये तो ज्ञान भाई सब कुछ परमात्मा दे रहा है। रोग से रोग भारी कष्ट दूर कर रहे हैं, तो मनुष्य को तो ऐसे भी आना चाहिए। ये स्वार्थ भी आपका सीधा हो जाए और आप मुक्त होकर के सत्य लोक चलिए। तो ये लड़ाई हम। आप पहले गढ़वा घाट से जुड़े थे, क्या ऐसी भी मर्यादा वहाँ लिखी थी कि अगर आप हमारे यहाँ नाम दीक्षा लेंगे तो पार के नाम दुकान चला था, सतकाऊ जितने पंथ हैं। अच्छा, साहब के बिना कौनो दुकान चला तो साहब आप किसको कह रहे हैं ये क्लियर करिए। ये परमात्मा है, कबीर साहब ना। कबीर साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, कबीर साहब की। और कबीर साहब के चोला में ही साहब आए हैं रामपाल जी। अच्छा, जगत गुरु जी। अब इतना पहचान नहीं करेंगे तब तक हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। और परमात्मा तो दे ही रहे हैं, तो हम खुशहाल भी हैं। अब हम दुखई साहब के रोई तब मुक्ति कहाँ से होए? इसलिए हम केवल मुक्ति के लिए आए हैं और परमात्मा ले चले हम लोगों को सत्य लोग। और सारा दुख दूर तो होता ही बा, यहाँ सुख मिले तो वहाँ चल बस कुछ सुख ही बा, बिना भक्ति के ना होए। यहाँ नाम दीक्षा क्यों लेना चाहिए, ये हमारा सवाल था। तो आपको नाम दीक्षा लेने से ग्रह क्लेश या लड़ाई झगड़े के जैसी या भयानक बीमारियां कुछ कोई लाभ आपको प्राप्त हुआ है? बहुत प्राप्त हो रहा है। भयानक बीमारी तो नहीं थी, लेकिन फिलहाल जो है उसको झेलना भी चाहिए ना। कुल मुक्ति कराए ले तब का फिर हुआ जेल है। इसलिए अपनी भक्ति भी करते रहो, परमात्मा का ध्यान भजन करते रहो भैया। तो यही मेरा मूल्य उद्देश्य है। और सभी भक्तजन, हर लोग मालिक से जुड़े, अपना कष्ट भी दूर कराएं और मुक्ति ले। अच्छा, आपका नाम क्या है? राज नारायण दास। राज नारायण दास भदोही से हैं, इनसे हमारी बात हो रही थी। चलिए और लोगों से जानने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। क्या कहना चाहते हैं? जी सत साहब जी, सबसे पहला तो ये है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा हम इधर उधर भटकते रहेंगे। हमने देखा है कि अन्य संतों के पास जाते हैं जब, तो वहाँ पर कोई मर्यादा कोई नियम नहीं है। आप चले जाओ, कुछ भी करो, बीड़ी पियो, नशा करो, कुछ भी करो, वहाँ पर बने रहो। लेकिन गुरु जी का उद्देश्य ये है कि आप मर्यादा में रहें, आप परहेज करें, तभी आपको दवाई फायदा करेगी। ये गुरु जी के द्वारा नाम दीक्षा दी जा रही है, सतनाम दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हमें दवाई दी जा रही है कि इसका हम सही तरीके से सेवन करें, जिससे जो है हमको लाभ हो। कई लाभ हमको इसमें मिल चुके हैं। एक बार हम अपनी घटना, अपनी बीती बता रहे हैं। शॉर्ट में बताइएगा, क्योंकि हमारा सवाल आज का यही है कि क्या आपको मिल रहा है कि नहीं लाभ? जी बिल्कुल मिल रहा है, मिल रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान न होता तो हम लोग तो भ्रम हो जाते हैं। कई लोग मुसीबतें आती हैं, लेकिन हम कहते हैं हमें ज्ञान हमें पूरा मिल चुका है, हम नहीं जाएंगे, हम यही करेंगे, यही ठीक है, भक्ति हमारी यही सही साथी।
क्या कहना चाहते हैं? हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लें? क्या लाभ मिलता है हमें? क्योंकि हमारे घर की परेशानी भी दूर होती है, हमको ज्ञान भी होता है और हमको मोक्ष भी मिलता है। नाम बताइए अपना। बंटी दास। कहाँ से हैं? कलान, तहसील कलान से। क्या वाकई में जो बोर्ड में लिखा है वो सही है? क्या आप लोगों को ये लाभ मिल रहे हैं? जी जी बिल्कुल। ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और ग्रह क्लेश समाप्त हो जाता है और नशा जुआ जैसी कुरीतियाँ जो फैली हुई हैं समाज में, ये सभी ठीक हो जाती हैं। जैसे दहेज लेना और कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी सतमंत्रों से ठीक हो जाती हैं सुमरन करने से। और मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण हो जाता है, उसके बाद में सतभक्ति पर मर्यादा पूर्वक भक्ति करता है। किसी की चोरी और रिश्वतखोरी और लूट और ये सभी मतलब भ्रष्टाचार समाप्त हो जाते हैं। चलिए, हमारे भाई साहब थे, ये जुड़े थे। क्या नाम है? जगत नारायण दास। संत रामपाल जी महाराज जी से हम दीक्षा क्यों लें? क्योंकि परमात्मा की शरण में आने से हर एक प्रकार का हमें सुख मिलता है। जैसे कि किसी को भूत प्रीत की बाधा तो वो भी ठीक होती है, किसी को अगर कोई परेशानी हो जिसका पूरे भारत में मतलब पूरे इंडिया में अगर घूम आया हो तो फिर भी उसका कोई इलाज मतलब। आपको कोई लाभ मिला है? छोटा सा एक एग्जाम्पल हमें दीजिए, कोई सा भी एक लाभ मिला है आपको? सबसे पहले तो मतलब हमारा आध्यात्मिक ज्ञान मिला है, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिलता है। तो इसका सबसे पहले तो उद्देश्य है कि मतलब मनुष्य जीवन को मोक्ष प्राप्त करना है। चलिए, इन भाई को ज्ञान प्राप्त हुआ है, आध्यात्मिक ज्ञान जो सांसारिक जीवन में हर लोग ढूंढते हैं, शायद मिलता नहीं, लेकिन ऐसे संत के शरण में आने से लाभ मिल रहा है। ये आज हमारी पूरी टीम लगी है। आज हम इस सच्चाई को दिखा के ही रहेंगे कि क्या ये सच्चाई सही है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लेना चाहिए? बहुत सारे बोर्डों में हमने पढ़ा है, लेकिन आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, ग्राउंड पे पहुंच करके हर उस सच्चाई को दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, आपका यही प्रश्न है। यहाँ पर सभी सुख मिलते हैं। कोई भी मनुष्य हो, उसको जीवन में जितने सुख चाहिए वो सारे सुख सिर्फ रामपाल जी महाराज के पास है। और अन्य शरण में जाने से नहीं मिलता? अन्य शरण में जाने से खाली पैसा खर्च होगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ आप देख लो। क्या आप अन्य शरण में गए थे? हाँ बिल्कुल गए थे। कौन सी शरण में गए थे? किसके कौन गुरु थे आप? हमारे गुरु थे यहाँ सायगढ़ में है, आजमगढ़ में। बिल्कुल। तो पहले जुड़े थे तो वो मतलब बाल ब्रह्मचारी थे, तो उनसे हम लोग मतलब जुड़े थे, लेकिन विशेष लाभ कुछ नहीं था। जो भूत प्रेत की बाधा थी बहुत ज़्यादा थी, वो ऐसी मर्यादाओं को लेकर के और ऐसे सवाल और ऐसे तथ्य लिखे थे क्या वहाँ पे किसी बोर्ड में कि आप हमारे यहाँ नाम दीक्षा लेंगे तो ये सारे लाभ आपको मिलेंगे, ये गारंटी है? ऐसा कुछ नहीं था भगत जी, ऐसा कुछ नहीं था। बस वो तो जो मेला ठेले होते हैं ऐसे भीड़ जाती है ऐसे। यहाँ लिखा है तो यहाँ का कोई लाभ मिला? एक एक प्रमाण आप देखने को मिलेगा। आप देख लो, सभी जगह जगह बोर्ड लगे हैं। हर आदमी पढ़ के पूरी प्रदर्शनी में भी पढ़ा हुआ है लोगों ने, ग्रंथों में देखो, सभी में, पूरे शास्त्रों। वो तो बताते भी नहीं कि कहाँ क्या लिखा है, खाली जो बोल दिया वही मान लेते हैं लोग। और उनको बताओ प्रमाण, तो वो प्रमाण को मानते नहीं है। हम लोग बोलते भाई प्रमाण देखो, उनको जो बोल दिया उनके महात्माओं ने, उनके जो साधु संत है, जो गुरु है, उन्हीं को मानते बस। बाकी हम लोग बताते प्रमाण, हमारे को मानते नहीं, उनको मानते हैं। तो ये सर लोकवेद है, वो लोकवेद के आधार से उनके पीछे लगे हैं। हम लोग प्रमाण के साथ परमात्मा भक्ति बता रहे हैं, उसी के अनुसार जो भक्ति करते हैं सारे सुख मिल रहे हैं सभी को। हमारे घड़ी में अभी 7:28 हो रहे हैं सुबह के, और हमारी टीम यहाँ पहुँच चुकी है और जान भी रही है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और आज का हमारा सवाल था संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लें? सर आपने पूछा सवाल है कि भाई नाम उपदेश क्यों लेना चाहिए? हाँ, क्यों लें हम संत रामपाल जी महाराज? रामपाल जी महाराज से, क्योंकि और लोग भी हैं। अन्य गुरु जो हुए हैं उनके पास मोक्ष प्राप्ति का विधान नहीं है। वो क्यों नहीं है? देखो, मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहूँगा हमारे गुरुदेव से नाम उपदेश क्यों लेना चाहिए। एक तो घर की जो होती है बिगड़ी हुई होती हैं कृतियाँ, वो ठीक होती हैं। दूसरी बात मोक्ष प्राप्ति, संत रामपाल जी महाराज के पास विधि है। वो क्यों है? देखो, अन्य गुरु बताते हैं भाई आप सही कर्म करो, ये कर्म करो, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। फिर ये मतलब कि बंदा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद जो है अन्य कर्म लगाते हैं, पिंडदान करो, श्राद्ध करो, स्वर्ग में आपका वास होगा। जब स्वर्ग में ऐसा स्थान है भाई, उसमें हर चीज़ की पिंडदान की भी कमी हो जाती है, श्राद्ध की कमी हो जाती है। जब ऐसा स्थान ही नहीं है तो ये दुष्कर्म क्यों कराते हैं भाई? स्वर्ग में किस चीज़ की कमी है? उस चीज़ में किस चीज़ की कमी है? स्वर्ग में बोलते हैं भाई आपको स्वर्ग में चले जाओगे मरने के बाद,
तो ये पिंडदान और ये क्यों कराते हैं? इन्होंने सब अपने ठिये बना रखे हैं, इनके पास सही विधि नहीं है। इन्होंने अभी तक किसी उसको ले लो आप, इन्होंने कभी शास्त्र को उठा के कभी किसी को कथा वाचकों ने कभी ग्रंथ उठा के कोई श्लोक और ग्रंथों से लेके कोई भक्ति नहीं बताई है। क्या नाम है आपका? तारा प्रसाद। अच्छा, कहाँ से हैं? नेपाल से। हाँ, अच्छा, ये नेपाल से। नेपाल से किस एरिया से हैं? नेपाल से गौतम बुद्ध जानते हैं? गौतम बुद्ध, ठीक है। अच्छा, हमारा सवाल आज का हमारा सवाल ये है कि आप इतनी दूर से चल के चले आए, नेपाल से क्यों आए? क्योंकि हमारे दर्शकों का सवाल है कि नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों लें? क्या लाभ प्राप्त होता है या समाज की कौन सी बुराइयां छूटती हैं? क्यों आप इतनी दूर से चले आए? आपको कुछ लाभ प्राप्त हुआ है क्या? हमारे सब बुराइयाँ छूटती हैं भगत जी। ये जितना भी हम गुंडे कर्म करते हैं, खराब काम, दारू भांग मांस मच्छी सब खाते हैं, ये सब छूट जाएगा भगत जी। आप कुछ अपना एक लाभ छोटा सा बताइए। देखिए भगत जी, एक बार हमको सांप ने काट लिया था, लेकिन हमको यकीन था कि मैं नहीं मरूंगा। ये कैसे, आप किस कॉन्फिडेंस में कर रहे हैं कि हमें सांप काट लिया है और हम मरेंगे नहीं? मैंने सांप को खुद देखा। नहीं, सांप तो आपको काट लिया, लेकिन ये कैसे सोच रहे हैं कि हम मरेंगे नहीं? क्या आपको संत जी के ऊपर विश्वास भरोसा है? बिल्कुल 100% भरोसा है भगत जी। अच्छा, जिस दिन से मैं ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा, उस दिन से हमको एकदम पूरा ऐसा लगा कि हम इतना बड़ा खजाना कहाँ मिल गया, ऐसा कहाँ गुम हुआ था कि ऐसे हमको मिल गया। उसी दिन से जब मैं ज्ञान गंगा पढ़ा, उसके बाद में मैं पूरा एकदम उसी दिन से मेरा एकदम गांजा भांग दारू बीड़ी सुरती सब मैं खाता था भगत जी। क्या बताना चाहते हैं? सर एक तो हमारे गुरुजी बता दे, आपने पूछा आपके गुरुजी को क्या लाभ देगा? हमारे गुरुजी को एक तो सच्चा गुरु मिल गया हमें, और हमारे गुरुजी एक तो नशा दूर कर रहे हैं। हम भी गुटखा खाते थे 4-5 साल से, हमें कहते थे सर पागल हो जाएंगे हम। गुरुजी से पहले दीक्षा लेने गए ना, वहाँ पे हम गुटखा भी साथ में लेके गए थे सर। जब दीक्षा लेने को गए वो बोले आपको गुटखा छोड़ना पड़ेगा। हम तो पागल हो जाएंगे ऐसे। हमने जब वहाँ से गुरुजी से दीक्षा ली, हमारा सब नशा छूट गया। चोरी से दारू भी पीते थे, गुटखा भी पीते थे, सब खाते थे सर। गुटखा इतना खाते थे बहुत हद से ज़्यादा, लगता है हम पागल हो जाएंगे गुटखा छोड़ेंगे सर। फिर एक लाभ ये हुआ हमारे को, हमारी भगत में जी की डिलीवरी होना था। महाराष्ट्र में ज़्यादा हॉस्पिटल है ना, कन्नड़ तालुके में पड़ता है सर। वहाँ पे हमने सोनगुरा पे कराया, डॉक्टर बोला आपकी भगत में जी की डिलीवरी हो जाएगी 7 महीने में। तो हमने गुरुजी को प्रार्थना लगाई आश्रम, गुरुजी का आदेश आया आप भक्ति करो, हमारे आश्रम में रह गए, आपको लाभ मिलेगा। बताया तो हमारी बच्ची अभी भी यहाँ पे आश्रम में 2 साल की है। हमारी पूरी डिलीवरी अच्छी तरीके से हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं आई सर। जो हमारे दर्शक सवाल कर रहे थे, हमारा सवाल भी था कि नाम दीक्षा क्यों ले संत रामपाल जी महाराज जी से? आपको हमने एक बोर्ड का दृश्य दिखाया था, उस बोर्ड में ये सारी बातें लिखी गई थी कि भयानक बीमारी दूर होती है, लड़ाई झगड़े दूर होते हैं और पाखंडवाद से दूर होते हैं, आई हुई मृत्यु भी परमात्मा टाल देता है, मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और बहुत सारी समाज की बुराइयां दूर होती हैं संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा लेने से। सुबह का टाइम था और उत्तम विचारधारा को लेकर सतलोक आश्रम शामली के अंदर मौजूद थे और हम आपको दिखा रहे थे TV 8 न्यूज के साथ में ये खबरें कि आज की हमारे टॉपिक थे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ले, और आज ये क्लियर हुआ क्यों ले रहे हैं लोग आज बढ़ चढ़ के नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से। नेपाल से चले आते हैं लोग, क्यों? वाकई में इनको लाभ मिला होगा तभी तो ये लोग आ रहे हैं। तो इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि नाम दीक्षा हमें क्यों लेनी चाहिए और मनुष्य जीवन कितना जरूरी है। बने रहिए TV 8 न्यूज को देखने के लिए। धन्यवाद।